प्रातः क्लास चल रहा था 27/11/1968। चौथी पेज की मध्य में बात चल रही थी। भारत इतना फर्स्ट क्लास था और ये तुमको भी जरूर आता होगा कि हम ये भारतवासी बन रहे हैं। ये बने हुए तभी तो बन रहे हैं जिसका अर्थ ही है भारतवासी। ज्ञान की रोशनी में रहने वाले, जैसे विष्णु को दिखाते हैं ना क्षीर सागर में, तो बाप एवं ऑब्जेक्ट भी ये समझाते हैं। और कितनी इनकी महिमा है देखो तो। कोई उनकी महिमा जानते नहीं है। तुम बच्चों के बिगड़ न इतने साधु संत महात्मा हैं, भले जो पूजा भी करते हैं इनकी, भले इनके ऊपर बलि भी चढ़ जाते हो, तो भी कुछ नहीं जानते। इन लक्ष्मी नारायण के कंबाइंड स्वरूप की महिमा को नहीं जानते। तो सिर्फ तुम ही बच्चे जानते हो कि वेद का बाप कैसे आकर के, क्योंकि ज्ञान का सागर है, तो कैसे आकर के पढ़ाते हैं। तो वो पढ़ाने वाला कृष्ण न होने के कारण देखो पढ़ते पढ़ते नीचे गिर जाते हैं। अभी बाप है तो बरोबर तुम जानते हो कि हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, और पुरुषार्थ कर रहे हैं तो जरूर प्राप्ति करेंगे। भले माया किन्हों को संशय में ले आती है, यह बहुत झूठा कपट वगैरह भी छोड़ते नहीं है। ऐसे भी बच्चे हैं। तो माया कोई को पकड़ती है अपनी तरफ लेने के लिए। तभी बाबा कहते हैं बच्चे थोड़ा चार्ट लिखो, और चार्ट सच्चा लिखो। ऐसे भी बाबा नहीं कहते कि झूठा चार्ट लिखो, ऐसा कुछ करो या लिखो ही नहीं। जैसे यहां भाई वो होती है कचहरी, तो कचहरी में भी कोई सच थोड़े ही बोलते हैं ना बच्चे, वो छिपे रहते हैं। वो बोलते हैं कि अभी बताने से न बोलना अच्छा है। देह अभिमान आ जाता है ना, तो करते बहुत है, ढेर के ढेर करते हैं, परंतु देवभान होने के कारण सच नहीं बताते। कचहरी में भी नहीं बताते, करते हैं कचहरी। तो पूछने से सच न बतावे,
ये भी तो और ही विकर्म बन रहे हैं ना, नहीं तो सुधर जावे ना, तो बताना तो चाहिए ना। जबकि कचहरी होती है, डायरेक्शंस भी मिलती है ना। कचहरी करने के भी डायरेक्शन कौन देते हैं, ये कहेंगे ना। बेहद का बाप ही डायरेक्शन देते हैं कि बच्चे कचहरी करो, तो भी कुछ बुरा काम है जो कुछ है उनको तौबा तौबा करो, नहीं करते हैं। नहीं करते हैं तो सजा खाएंगे। फिर सजा के समय तो तौबा तौबा करते हैं, क्षमा करो क्षमा करो, फिर आगे नहीं करेंगे, ये तो कहते हैं ना। तो बाप ने समझाया ना कि गर्भ जेल में भी जब होते हैं सजाएं मिलती है, तभी भी कहते हैं कि क्षमा क्षमा करो। अब हम फिर तौबा भरते हैं, गिस्सी करते हैं, फलाना करते हैं, ऐसे होते हैं ना। जब भी कोई भी बच्चा छोटा होता है ना, कोई गंदा काम करते हैं, तो वो बाप लकड़ी उठा करके और मारने लगते हैं, तो भी कहते हैं तौबा, हम तौबा भरते हैं, हम फिर नहीं करेंगे, अभी तौबा भरते हैं। 27/11/1968 की प्रातः क्लास का 5वां पेज। कभी मार खाई है? ये बाबा अनुभव से बताते रहते हैं सारी बात। जो काम किया है उसके लिए कुछ भी, अरे बाप नहीं तो दादा, कोई भी, फिर भी ऐसे करें, कहेंगे कि नहीं करेंगे नहीं करेंगे, समझा ना। तो वैसे ही ये सजाएं जब मिलती है ना, तब फिर ऐसे ही करते हैं, आगे नहीं करेंगे, ऐसे बोलते हैं। तो वो कभी ड्रामा फिर होगा ही नहीं ना। सजाएं जब मिलती हैं गर्भ जेल में तो कहते तो हैं, फिर ये गायन भी तो है ना। तो फिर बाहर निकलते हैं तो फिर भी माया का परछावा। सो अभी तो तुम समझ गए हो कि माया का राज ये कब से चलता रहता है, पाप करते ही रहते हैं। तो बाप कहे कि नहीं बच्चे, कोई भी ऐसा पाप कर्म न करो, क्योंकि वो बाप है ना, फिर भी उनको आता तो है ना कि भाई ये इनकी चलन, इनकी करतूत, ये कर्तव्य, ये इतने मुलायम नहीं बनते, प्यारा नहीं बनते। इतना बड़ा बाबा है, देखो कितना मुलायम होकर चलते हैं, बिल्कुल ही, समझा ना। जैसे कि बच्चा चलता है, समझा ना। है भी बहुत बड़ा समझाने वाला, परंतु चलते ऐसे मुलायम है। हाँ अच्छा ठीक है, क्योंकि वो ड्रामा के ऊपर चलता रहता है।
कहेंगे भाभी, है ना, जो होता है सो भाभी, ये समझाते कहते हैं भाई आगे से ऐसे न हो कि जो श्रीमत मिलती है, क्योंकि क्या है कि श्रीमत और वो मत दो हैं ना इकट्ठी। श्रीमत भी है, आसुरी मत भी है, क्योंकि दादा की मत अपनी है और ईश्वर की मत अपनी है। अभी उनको समझना चाहिए ना कि ये श्रीमत कौन देते हैं, फिर भी मत जो देते हैं तो भी है तो बरोबर ना। ये भी तो बाबा तो है ना फिर, और बाबा की तो मानना चाहिए ना, बाप की तो मानना चाहिए। इस समय में ये तो समझना चाहिए ये कोई छोटा बाबा नहीं, ये तो बेहद का बाबा है, फिर भी बेहद का। हद के बाबा की भले कोई न माने, परंतु ये तो बेहद का बाबा है। निमित्त बने हुए हैं बेहद दुनिया का बाबा, ड्रामा में इनका पार्ट है, तो इनकी भी तो कुछ मानना चाहिए ना। भले समझते हैं कि अच्छा ये तो कोई शिव बाबा का काम नहीं, ये तो बाबा डायरेक्शन देते हैं। फिर भी तो बाबा कहें तो बाबा बड़ा बाबा है ना, तो उनकी भी तो मानना चाहिए ना। इनकी भला न मानो, कहेंगे ये ब्रह्मा छोटा बाबा। इसलिए शिव बाबा कहते हैं मैं कुछ नहीं कहता हूं, ये बाबा ही बोलते हैं सब, ऐसे ही समझो, समझा। और नहीं मानेंगे तो सजा खाएंगे, और अवस्था भी ऐसे नहीं ठहरेगी। इसलिए इनकी भी कोई मत बुरी नहीं मिलेगी, नहीं। और फिर ये कह देते हैं, फिर भी तो ड्रामा के प्लान ऊपर तो बाप भी है तो दादा भी है, परंतु उनकी श्रीमत है। इनके मन में कुछ न कुछ आ जाता है, वो खुद ही कहते हैं कि ये माया है, जो ये माया ये बिल्कुल ही अच्छा पहलवान है ना महावीर, वो भी कोई कम थोड़े ही कहते हैं, कोई कम थोड़े ही कराते हैं। कोई न कोई समय में उल्टा काम करा ही देती है माया। तो वो ये समझा जाता है कि ये कोई बाप की मत नहीं है, ये उल्टा काम करते हैं, तो कोई बाप की मत थोड़ी ही होगी। वो फील करते हैं कि बरोबर मैं अपनी मत पर चलता हूं, अपनी मत पर माना आसुरी मत पर,
क्योंकि श्रीमत देने वाला तो आकर के उपस्थित हुआ है ना बच्चे। तो अगर बाप फिर कहते हैं कि अगर समझो कि इनकी कोई ऐसी मत मिल गई तो मैं सुधारने के लिए बैठा हूं ना, उनकी ऐसी मत को भी ठीक कर दूंगा। समझा ना? दिया है ना, दिया है तो वो भी समझते हैं। इन्होंने रथ दिया है और जब ही हम लिया है तभी तो इन्होंने भी गाली खाई हमारे लिए। ऐसे तो जरूर समझना चाहिए ना। बाप कहेंगे फॉर माई सेक, इसने गाली कभी नहीं खाया, सो अभी देखो गाली खाते रहते, और मेरे को ना जानने के कारण गाली। इनको भी जानते नहीं है कि मैं इनमें प्रवेश किया है। वो तो देखो कितनी गाली खाते हैं। तो गाली खाते हैं तो इनकी भी थोड़ी संभाल करनी चाहिए, है ना? बरोबर। देखो बाबा ने कहा ना कि हर्जा नहीं है, कहां जाने की भी दरकार नहीं है, कुछ तो भोगनी है, पीछे हल्की हो जाएगी, है ना? डरने की कोई बात नहीं है। तो जब ये खुद कहा तो बाबा कहते हैं हमको कहां जाने की दरकार नहीं है? कोई डॉक्टर के पास नहीं जाने के लिए दरकार नहीं। बाबा कहते हैं तो नहीं जाओ। तो देखता हूं कि बरोबर कुछ फायदा है जरूर उसके कहने से। हाँ, रक्षा करते हैं जरूर। फिर भी तो बाप कहते हैं ना, रक्षा करते जरूर हैं, जैसे बच्चों की रक्षा करते हैं। अभी रक्षा तो करते हैं ना, और जितना जो सच्चाई पर चलते रहेंगे उनकी रक्षा होती रहेगी, होती है। जो फिर झूठी में होते हैं उनकी रक्षा नहीं हो सकती, उनकी तो फिर सजा कायम हो जाती है। 27/11/1968 की प्रातः क्लास का 6ठा पेज। तो इसलिए बाप समझाते रहते हैं। वो तो माया तो एकदम नाक से पकड़ करके खत्म ही कर देती है। बच्चे खुद फील करते हैं, लिखते हैं कि बाबा मुझे माया खा गई, इसलिए मैंने ये पढ़ाई वढ़ाई सब छोड़ दी। ऐसे बहुत होते हैं, जैसे पढ़ाई छोड़ देते हैं। बाप कहते रहते हैं कि पढ़ाई तो पढ़ो, अगर चलो नहीं जाते हो कहाँ। बाबा देखते हैं कि कोई ब्राह्मणी का भी दोष होते हैं, बहुत ही दोष करती है, तो उनको भी दे देते हैं सॉल्वेशन। अच्छा, तुमको भेज देते हैं डायरेक्ट मुरली, कोई हर्जा नहीं है। कोई ब्राह्मणी ऐसी होती है एकदम 3rd क्लास, तो बहुत तंग करती है, उनको भी तंग करती है।
तो रेस नहीं करना चाहिए कि ऐसे ऐसे जो बाबा ने बताया, मैं ऐसी हुई तो क्या हुआ, नहीं, वो तो जो करते हैं सो वैसा पाते हैं, जो करेगा सो पाएगा। सो है इस संगम युग पर कि जैसा जो करेगा ऐसा पाएगा। कब पाएगा? भविष्य में पाएगा। वो तो कभी भी मनुष्य मात्र को मालूम ही नहीं है। कोई चेंज होती है दुनिया, अभी चेंज हो रही है ना, सिवाय तुम्हारे कोई नहीं जानता। सो भी तुम्हारे में भी ये जो चेंज होती है दुनिया, ये भी भूल जाते हैं, बहुत भूलते हैं। हर माया इतना तो भुलाती है। नहीं तो चेंज होती है तो खुशी होनी चाहिए ना बच्चे सदैव, परंतु सदैव खुशी रहती नहीं है। माया एकदम जो वो अंगुली मार देती है, बिल्कुल ही। बहुत बहुत देखो माया, इसलिए चिल्लाते हैं बच्चे, बहुत चिल्लाते हैं, बाबा हम बहुत खबरदार करते हैं, परंतु पता नहीं क्या हो जाता है। बहुत कोशिश करते हैं तो भी माया छोड़ती नहीं। तो ये तो युद्ध में होता है ना, कोशिश तो जरूर करते होंगे ना कि भाई मेरे को माया गिरावे नहीं, अंगुली न मारे। जो बॉक्सिंग वाले होते हैं या मल्ल युद्ध वाले होते हैं, वो क्या खबरदार नहीं होंगे? बहुत खबरदार होते रहते हैं। तो भी जिस समय जो ताकत जास्ती होगी वो तो गिरा ही देते हैं ना। अभी तुम बच्चे जानते हो कि कोई कोई को वो ड्रा भी कर देते हैं, वो लड़ाई को बंद कर देते हैं। और फिर उनका टाइम भी तो मुकर्रर होता है ना बच्ची, कि भाई इतने समय के अंदर जीत या हार। परंतु ऐसे पूरे पक्के मल्ल होते हैं ना वो, जो न वो उनको जीत सकते हैं और न वो कर सकते। तो साही देने के लिए तो विद्रोह कर देते हैं। तुम देखा होगा ना, बहुतों ने देखा होगा। कभी ये मल्ल युद्ध है, ये फलाना कुश्ती टीरा, तो देखते तो है ना, टाइम हुआ है, ये थक गए होंगे, इसलिए फिर स्टॉप कर देते हैं। ओम शांति।